इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में क्या सूरत हाल है, कैसा माहौल है, जान लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ माहौल जबरदस्त है और पूरा मैं भी आपको बता चुका कि वेरी इम्प्रेसिव, हर हल्के से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, पल पल की रिपोर्ट आ रही है, लीगल टीम्स बैठी हैं और एक तो हल्के के अंदर कंट्रोल रूम है, दूसरा पीटीआई का ये मेन कंट्रोल रूम है, जहाँ जब कोई इतला आती है तो उसी के मुताबिक फौरी तौर पर टीम डिस्पैच करने के लिए यहाँ पर पूरा रियाज साहब इस पूरे जो मामले को देख रहे हैं। वैसे सीनियर लीडरशिप दूसरी भी मौजूद है, सदुमा नीचे हैं, शीमा मजारी साहबा भी हैं, थोड़ी देर पहले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी यहाँ साहब आए थे। क्या प्रिवेल कर रही है हल्कों में? फतेहाना सारी लेटेस्ट है कि किस तरीके से हुकूमती मशीनरी तहरीक इंसाफ को रोकने की कोशिश कर रही है, इनसे पूछते हैं। फतेहाना साहब बहुत मेहरबानी, आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो सारा सेल है बड़ा इंप्रेसिव, इसको आप इसको हेड भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं। अब तक क्या सेंस आपने गैदर की है 20 हल्कों जो आपके पास सलाहत आए हैं? क्या मामला है? पोलिंग ठीक हो रही है, धांधली हो रही है, क्या क्या समी इब्राहिम साहब आज चूँकि इतवार है तो सुबह तो सारे हल्कों में टर्नओवर बड़ा स्लो था, सारे हल्कों में। फिर उसके बाद लोग उठते हैं संडे को। अब इस वक्त फुल पैक्ड हैं सारे पोलिंग स्टेशंस और कैंप्स भी फुली भरे हुए हैं लोगों वर्कर्स के साथ। वो कास्ट हो रहे हैं और काफ़ी लोग हाथे में भी दाखिल हैं। काफ़ी स्पीड से वोटिंग हो रही है और जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमें तो हर तरफ जीतते हुए लोग नजर आ रहे हैं और शायद लोगों से भी बेहतर रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें रिस्पांस मिला पब्लिक का। इमरान खान साहब ने 20 हल्कों में 19 हल्कों में जाकर जलसे किए। एक हल्के में नहीं पहुंच सके, बावल नगर, क्योंकि वहाँ पे रोड लिंक और कोई जहाज़ का इशू आ रहा था। तो टोटल 17 जलसे उन्होंने किए हैं चांद के अंदर। एक दिन में 4 जलसे भी किए, जो ये फैसलाबाद और 3 लाहौर के 15 तारीख को। तो देखा जाए तो इससे मोराल बहुत अप हुआ है, बहुत आम चार्ज हुई है, आम सड़कों पे निकली है, यूथ, ख़वातीन, हर शख्स और बुज़ुर्ग कोई पीछे नहीं है। एक वे मैं इसमें इतना जोश खरोश आम इंतखाबात में नज़र नहीं आता जितना ज़िमनी इंतखाबात में नज़र आ रहा है। और कौम मोटिवेटेड है। क्यों? एक तो वो समझती है कि इस हुकूमत जो हमारी गई है वो गैर की मदाखलत थी और साजी और रजीम चेंज जो है ऐलान था कि 5 साल का मैंडेट था पीटीआई का, उसको शब खून मारा गया और लुटक्रेसी गई और पैसे का इस्तेमाल किया गया और बहुत सारे लोग इसमें मुलव्वस हुए। उससे एक हल्की है इमरान खान के साथ आवाम की। जो एक खदशा था कि मुदाखलत होगी, कुछ हल्कों से इत्तलात भी आ रही हैं वोटर्स को रोकने, लड़ाई झगड़ा, इस पूरी सिचुएशन को ओवरऑल आप कैसे बयान करेंगे? इसमें यह है कि फर्स्ट ही सरकारी मदाखलत रही, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हमजा शहबाज का चुनाव कानून के मुताबिक नहीं हुआ, चुनाव हुआ ही नहीं है, उसको डी-सीट कर दिया गया, तो फिर निगरान उनको वज़ीर आला बनाने को कोई जवाज़ नहीं बनता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने तहफ़्फ़ुज़ात और बादल नखास्ता कबूल किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की निगरान वज़ीर आला, IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को कि इंतखाबात मुनसिफाना होने चाहिए, लेकिन उस अमल नहीं हो सका। अभी सुप्रीम कोर्ट का काम है सुबह मोरन नोटिस ले, हम रिट भी पटिश का मुआवजा होना चाहिए। दूसरा ये कि ज़्यादा मदाखलत पुलिस की तरफ से हुई है, ख़ास तौर पर कुछ अजला ऐसे हैं जिसमें जंग, और आपने देखा होगा जंग में DPO की सीट पर उनके वज़ीर साहब बैठे हुए हैं और सारे अफसरान SHO और DSP उनसे डिक्टेशन ले रहे हैं। जहाँ 2 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है उसमें होम मिनिस्टर के जाने का जवाज़ ही नहीं बनता। उसके बाद ज़िला मुजफ्फरगढ़ में पुलिस की बेइंतहा मदाखलत रही है थ्रू आउट। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में भी यही पोजीशन रही है, लोधरा में भी। तो ये 4 ज़िले ऐसे हैं पंजाब के जहाँ पे जो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार थे, वहाँ के DPO साहबान, और हमने उनके सब के नाम नोट किए हुए हैं। वक्त आने पर इनका एक कड़ा एहतसाब भी होगा। तो हम तो समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी रियासत की मुलाज़म है, उसको रियासत का मुलाज़म ही रहना चाहिए, ना कि किसी सियासी जमात के मुलाज़म बन जाएँ। अच्छा, अभी तक आपने कोई डाटा कंपाइल किया है? क्या आप इस पोजीशन में हैं, बता सकें कि गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं या कितने लोग इंजर हुए, या अभी आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं? जी, हमारा प्रोसेस हो रहा है। मैंने बताया था कि हमारी सारी टीम अपना अपना काम कर रही हैं। लीगल सेक्शन साथ साथ हमें अपडेट कर रहा है, लेकिन हर घंटे बाद वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, कुछ जगहों पे प्रेशर भी आया है, कुछ जगहों पे ख़ास तौर पर
पुलिस का ज़्यादा मुदाखल रही है सिविल से ज़्यादा, और कहीं कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कोई ऐसी खराबियाँ उन्होंने करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया रियाज फतेहाना साहब। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा फियर था कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा। अब बहुत सारे लोग ये अभी तक जो हलकों से हमें इत्तलात आ रही हैं, पुलिस जो है वो ज़रूर इस्तेमाल हुई है धमकाने के लिए, गिरफ्तारियों के लिए। शहबाज गिल साहब के साथ भी जो वहाँ पर फैक्ट्री में करने की कोशिश की गई, जुल्फी बुखारी साहब के पीछे भी लग गए, शिबली फराज साहब से भी कहा कि आप क्यों आए हैं, मेन क़यादत को रोकने की कोशिश की। लाहौर में भी हमने देखा जमशेद चीमा साहब और दूसरे जो लोग हैं उन पर हमले किए गए। ये चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन अब बड़ा मरला जो इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे हैं कि जब पोलिंग बंद हो जाएगी उसके बाद जब गिनती होगी, गिनती के बाद फिर जब जो वोटों के थैले हैं जब ये पहुंचाए जाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो वो जो ट्रैवल है उसके बीच में क्या होता है और वो आरटीएस सिस्टम जो माजी में बैठता रहा है उसमें क्या होता है। अभी तक जो है वो पीटीआई रेजिस्ट कर रही है, लोग बाहर हैं। पहली दफ़ा पीटीआई ने बतौर सियासी जमात हमने देखा है कि एक्ट किया, और यहाँ पर आके सेक्रेटेरिएट में तो ऐसा लगता है कि आप अमेरिका की किसी सियासी जमात के ऑफिस में आ गए हैं, उनके सेक्रेटेरिएट में। तो अब अगले 2-3 घंटे बहुत अहम है और फिर उसके बाद गिनती, नताइज का ऐलान। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ताज़ा तरीन देते रहेंगे। ओवर टू यू कराची। बहुत शुक्रिया समी, हमें अपडेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खासा जोश व खरोश जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में उरूज पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम बाहर है और अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद खान के घर पर लोधरा पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जो कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली की वजह से हमारे वोटर्स के नाम लिस्टों से निकाल दिए गए हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं लोधरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब मुश्ताक से। साकिब बताइएगा। जी बिल्कुल, पीपी 228 में पोलिंग का अमल ज़ोरों शोर से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैप्टन इज़्ज़त जावेद के डेरे पर, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में उनके कारकुनान मौजूद हैं और इन पे कुछ चीज़ें जो हैं वो मीडिया के सामने ये रखना चाहते हैं कि वोटर लिस्टों में कोई प्रॉब्लम है या लोधरा पुलिस की तरफ से इनको कुछ कहा गया। वो कैप्टन इज़्ज़त जावेद से जान लेते हैं। सर बताइएगा डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस के साथ हमारी डीपीओ साहब के साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि 2 गाड़ियां हमारे पीछे चलेंगी, उससे ज़्यादा कारकुन हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो मैं तो उस पर पूरी तरह से अमल कर रहा हूँ, लेकिन फुटेजेस बनी जो हमारे मुखालिफ उम्मीदवार हैं पीर साहिबान और नज़ीर बलोच साहब, उनके साथ 30-30, 20-20 गाड़ियाँ चल रही थी। तो वो फुटेजेस अभी डीपीओ को हम भेजने लगे हैं कि ये आप देख लें कि ये जो हमारी कमिटमेंट थी उससे वायलेशन हो रही है। बाकी इलेक्शन कमीशन के जो डीआरओ साहब हैं उनके ख़िलाफ़ तो मैंने वैसे पहले ही एप्लीकेशन दे दी थी कि ये बायस्ड हैं और ये एंटी आर्मी स्टेटमेंट्स इन्होंने मेरे सामने दी, और कुछ और भी मेरे साथ जो कैंडिडेट्स बैठे हुए थे उनके सामने इन्होंने दी। उसके ख़िलाफ़ मैंने इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दे दी है। वो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या उसका नतीजा निकलेगा। तो इसी तरह डीपीओ को भी उन्होंने मेरे ख्याल में मैसेज दे दिया कि जी ये फ़लाँ कैंडिडेट वायोलेशन कर रहे हैं। तो अब देखें क्या बनता है। जी इनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी की हद तक जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ताहम जो इलेक्शन कमीशन का भयानक रोल है वो उन्हें आया है। बहुत शुक्रिया आपका। शाह महमूद कुरैशी का नून लीग पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम। विहाड़ी रोड पर फैक्ट्री पर कारकुनान के साथ पहुंच गए, कहा दरवाजा खोलो, अंदर ठप्पे लगा रहे हो। पूछा कि आरओ कहाँ है, यहाँ आए और फैक्ट्री के अंदर जो ठप्पे लगा रहे हैं उसका नोटिस ले। पीपी 217 मुल्तान की एक फैक्ट्री में ठप्पे लगाए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का इल्जाम, कारकुनान के साथ पहुंच गए। रहनुमा पीटीआई ने बिहाड़ी रोड पर फैक्ट्री पर अंदर घुसने की कोशिश की, फैक्ट्री के दरवाजे बचाए। कहा आरओ यहाँ आए और फैक्ट्री के अंदर जो ठप्पे लगाए जा रहे हैं इसका नोटिस ले। तरात के मुताबिक फैक्ट्री मालिक ने वर्कर्स के शनाख्ती कार्ड जब्त करके मुस्लिम लीग नून को वोट डालने का हुक्म दिया है। वोट के बाद इजाफी पैसों का लालच भी दिया जा रहा है। फवाद चौधरी हमजा शहबाज की हुकूमत की छुट्टी करने के लिए हैं पुरउम्मीद। ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में 16 सीटें जीत लेगी और अपना हदफ हासिल करने में कामयाब होगी। मजीद कहा कि अब पंजाब असम्बली से इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मजमूई तौर पर वोटिंग की शरह बेहतर है, लोग वोट का हक इस्तेमाल करें। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतजामी तौर पर नाअहल साबित हुआ है। फवाद चौधरी ने हुकूमती इंतकामी पॉलिसियों पर भी तनकीद की और कहा कल शिबली फराज जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई।
अब इस्तीफों पे इस्तीफा भी आना शुरू हो गया है पंजाब असम्बली से। तो मुझे उम्मीद यही है कि आज रात शाम जो है वो इंशाल्लाह हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्टर हाउस में आखिरी रातों में से एक हो। टीआई एक बड़ी भारी अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि 16 नशिस्तें आज तहरीके इंसाफ जो है वो जीतेंगी। ये जो टर्न आउट है वो इस बात की गमाजी करता है कि तमाम लोग इस वक्त हकीकी आज़ादी के लिए बाहर आ चुके हैं। आप देखें सेनेटर शिबली फराज को इन्होंने लोधरा में गिरफ्तार करने की कोशिश की, जुल्फी बुखारी साहब को झंग में गिरफ्तार करने की कोशिश की, और फिर पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का जो ब्रिज है डेरा इस्माइल खान से वही बंद कर दिया। कोई अहमकाना तरीन इस इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को लोग चला रहे हैं जिनको अकल नहीं है। आज शाम हमजा कुकड़ी की हुकूमत खत्म हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत कौम के मद्दे मुकाबिल आ चुकी है। अवाम वोट की कुव्वत से इम्पोर्टेड हुकूमत को बहा ले जाएंगे। पोलिंग स्टेशन में बैठा हुआ अमला हमजा कुकड़ी का आलाकार बना हुआ है। कौम का मैंडेट चोरी किया गया तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।